गुरु कौन है? एकमात्र ईश्वर ही सारे जगत के गुरु हैं। जो गुरु के बारे में मनुष्य बुद्धि रखता है, उसके साधन भजन का क्या फल होगा? गुरु के बारे में मनुष्य बोध नहीं रखना चाहिए। इष्ट दर्शन होने के पहले शिष्य को प्रथम गुरु के दर्शन होते हैं। फिर ये गुरु ही शिष्य को इष्ट देव के दर्शन करा देते हैं तथा स्वयं धीरे धीरे उस इष्ट रूप में विलीन हो जाते हैं। तब शिष्य गुरु तथा इष्ट देव को अभिन्न एक रूप देखता है। इस अवस्था में शिष्य जो वर मांगता है, गुरु उसे वही देते हैं। यहां तक कि गुरुदेव उसे सर्वोच्च निर्वाण की अवस्था तक दे सकते हैं, या अगर शिष्य चाहे तो वह उपास्य उपासक रूपी भाव संबंध को बनाए रखकर द्वैत अवस्था में भी रह सकता है। वह जैसा चाहे गुरु उसके लिए वैसा ही कर देते हैं। मनुष्य गुरु कांड में मंत्र फूंकते हैं, परंतु जगत गुरु प्राणों में मंत्र जगा देते हैं। गुरु मानो मध्यस्थ हैं। जैसे मध्यस्थ प्रेमिक को प्रेमिक के साथ मिला देता है, वैसे ही गुरु भी साधक को इष्ट के साथ मिला देते हैं। गुरु मानो गंगा जी हैं। गंगा में लोग कितना कूड़ा करकट और गंदी चीजें डालते हैं, परंतु इससे उसकी पवित्रता घट नहीं जाती। इसी प्रकार गुरु पर भी निंदा, अपमान आदि बातों का परिणाम नहीं होता। वैद्य की तरह आचार्य भी तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य आकर सिर्फ रोगी की नाड़ी देख दवा बताकर यह दवा लेना जी कहकर चला जाता है, रोगी ने दवा ली या नहीं इसकी कोई खबर नहीं लेता, वह अधम वैद्य है। इसी तरह कुछ आचार्य केवल उपदेश दे जाते हैं, शिष्य उनका पालन करता है या नहीं इसकी वे खबर नहीं रखते। दूसरी श्रेणी के वैद्य रोगी को केवल दवा लेने के लिए कहकर नहीं चले जाते, परंतु यदि रोगी दवा नहीं लेना चाहता हो तो उसे दवा लेने के लिए तरह तरह से समझाते बुझाते हैं। ये मध्यम श्रेणी के वैद्य हुए। इसी तरह जो आचार्य शिष्यों के हित के लिए उन्हें बार बार प्रेम से समझाते हैं, जिससे वे उपदेशों की धारणा कर सकें और तदनुसार चल सकें, वे मध्यम श्रेणी के आचार्य हैं। अंतिम श्रेणी के और उत्तम वैद्य वे हैं जो अगर रोगी मीठी बातों से न माने तो बल का भी प्रयोग करते हैं। जरूरत पड़ने पर रोगी की छाती पर घुटना रखकर जबरदस्ती दवा पिला देते हैं। उसी प्रकार उत्तम श्रेणी के आचार्य शिष्य को ईश्वर के पथ पर लाने के लिए आवश्यक हो तो बल तक का प्रयोग करते हैं। गुरु का प्रयोजन। जिन जिन के निकट कोई शिक्षा प्राप्त होती हो, उन सभी को गुरु न कहकर एक निर्दिष्ट व्यक्ति को ही गुरु कहने की क्या आवश्यकता है? किसी अनजान जगह जाना हो तो जो रास्ता जानता है, ऐसे किसी एक व्यक्ति के निर्देशानुसार ही जाना चाहिए। अनेक लोगों से रास्ता पूछते रहने पर गड़बड़ हो जाती है। वैसे ही ईश्वर के निकट जाना हो तो एक अनुभवी गुरु के निर्देशानुसार चलना चाहिए। इसीलिए एक गुरु का प्रयोजन है। जो खुद शतरंज खेलते हैं, वे बहुत समय नहीं समझ पाते कि कौन सी चाल ठीक होगी, परंतु जो तटस्थ रहकर खेल देखते रहते हैं, वे खेलने वालों की चाल से अच्छी चाल बता सकते हैं। संसारी लोग सोचते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, परंतु वे धनमान, विषय सुख आदि में आसक्त रहते हैं। वे स्वयं खेल में डूबे रहते हैं, ठीक चाल नहीं समझ पाते, परंतु संसार त्यागी साधु महात्मा विषयों से अनासक्त होते हैं। वे संसारियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। वे खुद नहीं खेलते, इसलिए अच्छी चाल बता सकते हैं। इसीलिए धर्म जीवन यापन करना हो तो जो साधु महात्मा ईश्वर का ध्यान चिंतन करते हैं, जिन्होंने उन्हें प्राप्त कर लिया है, उन्हीं की बातों पर विश्वास रखकर चलना चाहिए। यदि तुम्हें मामले मुकदमे की सलाह चाहिए हो तो तुम वकील की ही सलाह लोगे ना कि किसी ऐरे गैरे की। यदि तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति ठीक ठीक अनुराग हो, उन्हें जानने की स्पृहा उत्पन्न हो, तो अवश्य ही वे तुम्हें सद्गुरु से मिला देंगे। साधक को गुरु के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। ठीक ठीक आंतरिकता के साथ व्याकुल प्राणों से यदि कोई उन्हें पुकार सके तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होती, परंतु साधारणतया ऐसी व्याकुलता नहीं दिखाई देती, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु एक ही होता है, परंतु उपगुरु अनेक हो सकते हैं। जिस किसी के पास कुछ शिक्षा प्राप्त हो वही उपगुरु है। अवधूत के इस प्रकार 24 उपगुरु थे। गुरु शिष्य संबंध। समुद्र में एक प्रकार की सीपी होती है जो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की एक बूंद के लिए सदा मुंह बाएं पानी पर तैरती रहती है, किंतु स्वाति की वर्षा का एक बिंदु जल मुंह में पड़ते ही वह मुंह बंद कर सीधे समुद्र की गहरी सतह में डूब जाती है तथा वहां उस जल बिंदु से मोती तैयार करती है। इसी तरह यथार्थ मुमुक्षु साधक भी सद्गुरु की खोज में व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता है, परंतु एक बार सद्गुरु के निकट मंत्र पा जाने के बाद वह साधना के अगाध जल में डूब जाता है तथा अन्य किसी ओर ध्यान न देते हुए सिद्ध लाभ तक साधना में लगा रहता है। ऐसे साक्षात्कारी गुरु यदि पंडित या शास्त्रज्ञ न भी हों तो घबराने का कारण नहीं। उन्होंने पुस्तकी विद्या भले ही न सीखी हो,
पर उनमें यथार्थ ज्ञान की कभी कमी नहीं होती। पुस्तक पढ़कर भला क्या ज्ञान होगा? ऐसे व्यक्ति के निकट ईश्वरीय ज्ञान का अनंत भंडार होता है। कोई व्यक्ति अपने गुरु के बारे में तर्क वितर्क कर रहा था। श्री रामकृष्ण ने उससे कहा, तुम फिजूल समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम्हें मोती चाहिए तो मोती लेकर सीपी को फेंक क्यों नहीं देते? गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे लेकर डूब जाओ, गुरु के गुण दोषों की ओर मत देखो। के कोई तुम्हारे गुरु की निंदा करता हो तो कभी मत सुनो। गुरु माता पिता से भी बड़े हैं। यदि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे माता पिता की निंदा करे तो क्या तुम उसे सहन करोगे? यदि जरूरत पड़े तो लड़कर भी अपने गुरु की मर्यादा को बनाए रखो। शिष्य को गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। उसे सदा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कहावत है, यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय। अर्थात मेरे गुरु यदि शराब भी पिए तो भी वे पवित्र हैं, निर्दोष हैं। सच्ची भक्ति हो तो सामान्य वस्तुओं से भी ईश्वर का उद्दीपन होकर साधक भाव में विभोर हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनी नहीं? एक बार किसी गांव से गुजरते समय चैतन्य देव ने सुना कि हरिसंकीर्तन में बजाने वाला मृदंग इसी गांव की मिट्टी से बनता है। सुनते ही वे बोल उठे, इस मिट्टी से मृदंग बनता है, और एकदम बाह्य ज्ञान खोकर भाव समाधि में मग्न हो गए। इस मिट्टी से मृदंग बनता है, उस मृदंग को बजाते हुए हरिनाम गाया जाता है। वे हरि सबके प्राणों के प्राण हैं, वे सुंदर के भी सुंदर हैं। इस तरह की विचार परंपरा एकदम क्षण मात्र में उनके चित्त में खेल गई और उनका चित्त हरि में स्थिर हो गया। इसी प्रकार जिसमें गुरु के प्रति सच्ची भक्ति होती है, उसे गुरु के सगे संबंधियों को देखकर गुरु का ही उद्दीपन होता है। इतना ही नहीं, गुरु के गांव के लोगों को देखने पर भी उसे उस प्रकार की उद्दीपना होती है और वह उन्हें प्रणाम कर उनकी चरण धूलि ग्रहण करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। ऐसी अवस्था होने पर फिर गुरु के दोष नहीं दिखाई देते। इसी अवस्था में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए, तथापि मेरा गुरु नित्यानंद राय। अन्यथा मनुष्य में कुछ न कुछ दोष तो रहेंगे ही, केवल गुण ही गुण नहीं रह सकते। परंतु अपनी भक्ति के कारण वह शिष्य गुरु को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखता, वह उन्हें भगवान के ही रूप में देखता है। जिस प्रकार पीलियां हो जाने पर सब कुछ पीला ही पीला दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस शिष्य को भी सब कुछ ईश्वरमय ही दिखाई देता है। उसकी भक्ति ही उसे दिखा देती है कि ईश्वर ही सब कुछ है। वे ही गुरु, पिता, माता, मनुष्य, पशु, जड़, चेतन सब कुछ बने हैं। अवतार क्या है? अवतार मानो ईश्वर का कर्मचारी है, जैसे जमींदार और उसका नायब। जमींदार अपने अधिकार के प्रदेशों में से जहां भी कोई गड़बड़ हो, वहीं अपने नायब को भेज देता है। उसी प्रकार संसार में जहां भी धर्महानि होने लगती है, उसे दूर करने के लिए ईश्वर वहीं अपने अवतार को भेज देते हैं। ऐसा मत ठीक नहीं कि राम, सीता, कृष्ण, राधा आदि ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, केवल रूपक हैं, या शास्त्र आदि में उनका जो वर्णन है वह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सत्य है। उनका भौतिक अस्तित्व नहीं था। तुम्हारी हमारी तरह वे भी रक्त मांस के बने मनुष्य ही थे, परंतु वे दिव्य स्वरूप थे, इसीलिए उनके जीवन की रूपकात्मक व्याख्या भी संभव है। अवतार और ब्रह्म का संबंध मानो तरंग और समुद्र की तरह है। सभी अवतार मूलतः एक ही हैं। वही एक ईश्वर मानो जल में डुबकी लगाकर एक स्थान पर कृष्ण के रूप में उदित हुआ और दूसरे स्थान पर ईसा के रूप में। सच्चिदानंद वृक्ष पर गुच्छे के गुच्छे राम, कृष्ण आदि फले हुए हैं। समय समय पर इनमें से एक दो इस संसार में आकर कितनी बड़ी क्रांति कर जाते हैं। अवतार ईश्वरीय ज्ञान और शक्ति लेकर ही जन्म ग्रहण करते हैं। ज्ञान की निम्न से लेकर सर्वोच्च अवस्था तक सभी अवस्थाओं में वे संचरण कर सकते हैं। जैसे बाहर का आदमी राजमहल के बाहरी भाग तक ही जा सकता है, परंतु राजपुत्र महल में सर्वत्र स्वच्छंद घूम सकता है। अवतार पुरुषों का मैं बहुत सूक्ष्म होता है। इस मैं के भीतर से ईश्वर को सदा ही देखा जा सकता है। जैसे एक जन दीवार के एक ओर खड़ा है और दीवार के दोनों ओर खुले हुए विस्तीर्ण मैदान है। दीवार में अगर एक छेद रहे तो उसमें से दूसरी ओर का सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और छेद अगर कुछ बड़ा हो तो एक ओर से दूसरी ओर आना जाना भी किया जा सकता है। अवतार पुरुषों का मैं इसी तरह छेद वाली दीवार है। दीवार के एक ओर रहने पर भी उन्हें दूसरी ओर का वह विस्तीर्ण मैदान दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि देह धारण करने पर भी वे सदा योग में रहते हैं, और इच्छा होने पर छेद से उस पार जा समाधिमग्न भी हो सकते हैं। छेद बड़ा हो
तो वे बार बार आना जाना भी कर सकते हैं, यानी समाधिमग्न हो फिर नीचे उतर आ सकते हैं। अवतारों को पहचानना कठिन है। अवतार को पहचान सकना बहुत कठिन है। यह मानो अनंत का शांत बनकर लीला करना है। जब भगवान श्री रामचंद्र अवतीर्ण हुए थे, तब केवल 12 ऋषियों ने उन्हें पहचाना था कि वे अवतार हैं। भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं, तब बहुत ही कम लोग उन्हें पहचान पाते हैं। साधु महात्माओं को उनके निकट के आत्मीयगण उतना नहीं मानते। दूर के लोगों में ही उनका अधिक आदर होता है। इसका क्या कारण है? जादूगर का खेल देखने उसके घर के लोग नहीं जाया करते, पर दूर के लोग वह आश्चर्यचकित हो देखा करते हैं। बजरबट्ट के बीज पेड़ के नीचे नहीं गिरते, वे उड़कर दूर जा गिरते हैं और वहीं उगते हैं। इसी तरह महात्माओं के भाव दूर के देशों में ही अधिक प्रकाशित होते हैं और वहीं के लोग उनका आदर करते हैं। दीपक के नीचे अंधेरा ही रहता है, उसका प्रकाश दूर में पड़ता है। साधु महात्माओं को उनके पास के लोग नहीं समझ पाते। दूर के लोग उनके भाव से मुग्ध होते हैं। हाथी के दांत 2 प्रकार के होते हैं, बाहर दिखाने के लिए एक प्रकार के और भीतर खाने के लिए दूसरे प्रकार के। इसी तरह श्री कृष्ण जैसे अवतार पुरुषों में 2 प्रकार के भाव होते हैं। बाहर तो वे साधारण मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, पर भीतर से वे समस्त कर्म कोलाहल से परे परम शांत अवस्था में प्रतिष्ठित रहते हैं। अवतार ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। ईश्वर अनंत हैं, परंतु उनकी इच्छा हो तो वे मनुष्य के रूप में अवतीर्ण हो सकते हैं। अवतार के भीतर से ही हम ईश्वर की प्रेम भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। वे अवतार ग्रहण करते हैं, इसका अनुभव होना चाहिए। यह बात उपमा के द्वारा नहीं समझाई जा सकती। गाय के सींग, पैर या पूंछ को छूने पर गाय को ही छूना हुआ, परंतु हम लोगों के लिए तो दूध ही गाय का सार पदार्थ है। वह दूध गाय के थन से आता है। इसी तरह अवतार मानो गाय का थन है। ईश्वरीय प्रेम भक्ति अवतार के ही भीतर से प्रकट होती है। ईश्वर की संपूर्ण धारणा कौन कर सकता है? और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें तो वही काफी है। उनके अवतार को देखने से उन्हीं को देखना हुआ। यदि कोई गंगा जी में जाकर उसके जल का स्पर्श कर आए, तो वह यही कहता है कि मैं गंगा जी के दर्शन स्पर्शन कर आया। इसके लिए उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक समूची गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता। यदि ईश्वर तत्व को खोजना हो तो मनुष्य में खोजो। मनुष्य के ही भीतर वे सबसे अधिक प्रकाशित होते हैं। जिस मनुष्य के भीतर देखो कि प्रेम भक्ति उमड़ रही है, जो ईश्वर के प्रेम में मतवाला हो गया है, उनके लिए पागल हो गया है, उस मनुष्य में निश्चित ही ईश्वर अवतीर्ण हुए हैं। ईश्वर नित्य हैं, फिर वे लीला भी करते हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, जगत लीला, नरलीला। नरलीला में वे अवतार बनकर आते हैं। नरलीला कैसी होती है जानते हो? जैसे परनाले के भीतर से होकर बड़ी छत का पानी धड़धड़ करते हुए नीचे गिरता है। उसी सच्चिदानंद की शक्ति मानो परनाले के भीतर से आ रही है। अवतार को सब लोग नहीं पहचान सकते। रामचंद्र को भरद्वाज आदि केवल 7 ही ऋषियों ने अवतार के रूप में पहचाना था। ईश्वर मनुष्य को ज्ञान भक्ति सिखाने के लिए नर रूप धारण कर अवतीर्ण होते हैं। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? जैसे किसी जगह पर कुआं था, पर मिट्टी से पट गया था। सिद्ध पुरुष उसे फिर खोद निकालता है। परंतु अवतार कैसा होता है? जहां कुआं नहीं है, ऐसी जगह वह कुआं खोद निकालता है। सिद्ध पुरुष मुमुक्षुजनों को ही मुक्ति दे सकते हैं, परंतु अवतार प्रेम भक्ति रहित शुष्क हृदय व्यक्तियों का भी उद्धार करते हैं। जब बाढ़ आती है तो उसका पानी नदी के आसपास के मैदान, नाले, गढ़िया सभी में होकर बहने लगता है। बरसात का पानी केवल नालियों से ही बहता है। जब अवतार महापुरुष आते हैं, उस समय उनकी कृपा से सभी तर जाते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष बड़ी मुश्किल से ईश्वर दर्शन कर स्वयं ही मुक्त हो पाता है। जब लकड़ी का बड़ा भारी कुंदा पानी पर बहता है, तब उस पर चढ़कर कितने ही लोग आगे निकल जाते हैं, उनके वजन से वह डूबता नहीं। परंतु सड़ियल लकड़ी पर एक कौआ भी बैठे तो वह डूब जाती है। इसी प्रकार जिस समय अवतार महापुरुष आते हैं, उस समय उनका आश्रय ग्रहण कर कितने लोग तर जाते हैं, परंतु सिद्ध पुरुष काफी श्रम करके किसी तरह स्वयं तरता है। बड़ा जहाज खुद भी आसानी से चला जाता है और साथ ही सामान से लदी बड़ी नावों और डोंगियों को भी खींच ले जाता है। इसी प्रकार अवतार महापुरुष जब आते हैं तो अनायास ही बद्ध जीवों को भवसागर के पार खींच ले जाते हैं। रेल का इंजन खुद भी गंतव्य को जाता है और अपने साथ माल से लदे कितने ही डिब्बों को खींच ले जाता है। उसी प्रकार अवतार पाप के बोझ से लदे संसारासक्त जीवों को ईश्वर के निकट खींच ले जाते हैं। दूसरे समय तो कुएं में से पानी निकालना पड़ता है, पर बरसात में जहां तहां पानी मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य समय में अत्यंत क्लेशपूर्वक साधन भजन करने के पश्चात ईश्वर के दर्शन होते हैं, परंतु जिस समय अवतार आते हैं उस समय उनके दर्शन जहां तहां मिलते हैं। 4 दीवारी से घिरी हुई एक जगह थी। उसके भीतर क्या है,
इसका बाहर के लोगों को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन 4 जनों ने मिलकर सलाह की कि निसेनी लगाकर चारदीवारी पर चढ़कर देखा जाए, भीतर क्या है। पहला आदमी निसेनी के सहारे दीवार पर जैसे ही चढ़ा, वैसे ही हाँ हाँ कर हंसते हुए चारदीवारी के भीतर कूद पड़ा। क्या हुआ? समझ न पाकर दूसरा आदमी भी दीवार पर चढ़ा और वह भी उसी प्रकार हा हा कर हंसते हुए भीतर कूद पड़ा। तीसरे आदमी का भी वही हाल हुआ। अंत में चौथा आदमी चारदीवार पर चढ़ा। उसने देखा कि भीतर दिव्य उपभोग की वस्तुओं से भरा अपूर्व शोभामय एक उपवन है। उसके मन में उन सुंदर वस्तुओं का उपभोग करने की तीव्र कामना उठी, पर उसने उसका दमन किया और दूसरों को भी साथ लेकर उसका आनंद छकाने की इच्छा से वह नीचे वापस उतर आया तथा जो भी दिखाई पड़ता उसी को उस जगह के बारे में बताने लगा। ब्रह्म वस्तु भी इसी उपवन की तरह है। जो उसे एक बार देख लेता है वही आनंद मग्न होकर उसमें विलीन हो जाता है। परंतु जो विशेष शक्तिमान महापुरुष होते हैं वे ब्रह्म दर्शन के पश्चात वापस आकर लोगों को उसकी खबर बताते हैं और दूसरों को साथ लेकर उस ब्रह्मानंद में निमग्न होते हैं। एक तरह का अनारदाना होता है जो जलते समय थोड़ी देर एक प्रकार की फुलझड़ियां बिखेरता है, फिर कुछ देर दूसरे प्रकार की, थोड़ी देर बाद उसमें से और एक किस्म के फूल झड़ने लगते हैं। इस प्रकार रंग बिरंगी फुलझड़ियों का निकलना मानो बंद ही नहीं होता। यह ईश्वर कोटि अवतार आदि का दृष्टांत है। एक दूसरे किस्म का अनार होता है जो आग लगते ही थोड़ा सा झलकर भुस्स से फूट जाता है। इसी प्रकार जीवकोटि के साधकों को बहुत साधना करने के पश्चात किसी तरह समाधि तो हो जाती है, परंतु समाधि के बाद वे लौट नहीं पाते। प्रश्न: भगवान मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेते हैं? उत्तर: मानवों के सामने अपने दिव्य स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट करने के लिए वे नरदेह धारण करते हैं। नरदेह के भीतर से ही उनकी वाणी सुनी जा सकती है, उनकी लीला देखी जा सकती है। नरदेह के भीतर ही उनका लीला विलास होता है। इसी के भीतर वे रसास्वादन करते हैं। साधु भक्तों में उनका थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहता है, जैसे फूल को चूसते चूसते थोड़ा सा मधु मिलता है। अवतार के लिए कुछ भी कठिन नहीं। जीवन की जटिल और गूढ़ समस्याओं को इतनी सरलता से हल कर देते हैं कि एक बच्चा भी उसे समझ ले। वे ज्ञान सूर्य हैं। उनके प्रकाश से युगों का संचित अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। कभी कभी आकाश में सूर्यास्त होने के पहले ही चंद्र का उदय हो जाता है और उस समय सूर्य और चंद्र का सम्मिलित प्रकाश दिखाई देता है। इसी तरह चैतन्य देव जैसे कुछ अवतारों में एकाधार में ज्ञान सूर्य और भक्ति चंद्र दोनों का समान रूप से प्रकाश दिखाई देता है। एक ही आधार में ज्ञान तथा भक्ति दोनों का प्रकाशित होना अत्यंत दुर्लभ घटना है। पवित्र हृदय भगवत भक्तों के लिए ही भगवान नरदेह धारण कर प्रकट होते हैं। अवतारों के साथ जो आते हैं वे या तो नित्य सिद्ध होते हैं या वह उनका अंतिम जन्म होता है।